हाँ, कोई नजर रखेंगे, है ना? महेश जी की रिकॉर्डिंग चल रही है। और अभी हम कहाँ सर, कितना कितना देर तक बैठे होगा? क्लास मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये हमारा सिलेबस है और हमने ये भी कल दैवा सुर संपद विभाग और भी, और हमने ये इस 3 तरह की आस्था के बारे में, उन सब के बारे में पढ़ लिया। अभी तक कोई प्रश्न मन में? आज हम लास्ट सिलेबस का लास्ट पार्ट जो है उसको पढ़ने वाले हैं, 18th चैप्टर मोक्ष संन्यास योग, है ना? तो ये जो सिलेबस है उसमें कहीं सिलेक्शन नहीं है, तो ये पूरा 78 श्लोक है ना? मोक्ष संन्यास योग में कितने श्लोक हैं? 78। यस सर। तो पूरे 78 को हमें पढ़ना है, उसमें से मुख्य मुख्य हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना? तो चलिए हम चलते हैं, ये 18वां अध्याय। तो बहुत जल्दी में हम लोग थोड़ा सा क्विक रन थ्रू करेंगे, अर्थ के साथ श्लोक पे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द को समझेंगे। तो अर्जुन, ये अध्याय शुरू होता है, अर्जुन पूछते हैं कि मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को अलग अलग, पृथक पृथक, अलग अलग जानना चाहता हूँ। पृथके शूदना, है ना? तो अभी देखो इसमें फिर भगवान जो कह रहे हैं कि संन्यास किसको कहते हैं, तो काम्यानाम कर्मणा, काम्य कर्मों के त्याग को, मतलब सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, है ना? तथा दूसरे लोग क्या बोलते हैं? कर्म फल त्याग। एक्चुअली सर्वकर्म फल का त्याग ही तो सकाम कर्म हुआ ना। सर्वकर्म, जब सभी कर्मों के यदि फल की इच्छा है तो सकाम कर्म हो गई, राइट? तो कर्म फल के त्याग को कुछ लोग इसको संन्यास कहते हैं और किसी को काम्य कर्मों के संन्यास। अब ये काम्यानाम कर्म नाम, ये क्या है भाई? Who want to say? सकाम में और काम्य में क्या अंतर है? हाँ, काम्य कर्म का देखिए डिफिनेशन क्या बताया उन्होंने। अच्छा, इसका इसमें पॉइंटर कैसे, हाँ हाइलाइटर लेते हैं ना। हाँ, तो स्त्री पुत्र धन और प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। इसमें क्या हुआ, कलर नहीं आया। सर जो वो अभी यहाँ पे जो साइड में वो बहुत बड़ा सा गोला नहीं है ब्लैक कलर का, जो साइन योर सेल्फ के साइड में, हाँ इस पे हाँ हाँ, क्लिक करिए, यहाँ यहाँ पे पे कलर होते हैं सर।
हाँ, अब ये बड़ा भी हो गया, छोटा सा कर लेते हैं। हाँ, तो जो भी हम रूटीन काम करते हैं ना, संसारिक लोग, हम लोग जो करते हैं धन की प्राप्ति के लिए, अपने फैमिली के ना को खुश रखने के लिए, प्रिय वस्तु को जो हमें पसंद है, तो जो भी हम करते हैं ये सब काम में कर्म में आ जाता है ना। तो अच्छा, तो समझ गए दो चीज को। अभी ये जो है संन्यास किसको कहते हैं भगवत गीता के अनुसार, इसके ऊपर ये सवाल बन सकता है ना। तो काम्य कर्म नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया कुछ तो है। नहीं नहीं सर, अभी अब आप सेलेक्ट करिए। अभी आपने ए बी वाला सेलेक्ट कर रखा है ना, ये साइन तो ठीक है, कलर तो ठीक है, उसके बाद हाँ, आप वो सेलेक्ट कीजिए अभी, मतलब पेन को सेलेक्ट कीजिए। अच्छा अच्छा, साइन नहीं, ये तो साइन वाला नहीं है ना। नहीं सर, इस पे ये जो पीछे साइड में क्लोज लिखा है ना सर, क्लोज राइट साइड में जो क्लोज है सर, इसी लाइन में राइट साइड में क्लोज है, उस पर करिए। क्लोज कर देते हैं, अच्छा। हाँ अब सर अब पेन आएगा, अब येलो कलर का पेन आएगा। हाँ, पता नहीं सर ये कुछ तो करता है। छोड़ देते हैं, हाइलाइटर तो आता था इसमें। एनीवे समझ गए ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि काम्य कर्म को समझना एक, दूसरा सकाम कर्म को, सब कर्मों के फल के त्याग को, ये तो हमको पता है संन्यास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्याज्यम दोष वदिते के कर्म प्राहुर मनीषिणः, यज्ञ दान तप, फिर वही बात है। सो कुछ विद्वान, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का कहना है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, है ना। अभी देखते हैं आगे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, किसी भी कोई भी कर्म करो तो दोष लगेगा, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं त्यागने योग्य नहीं। अच्छा, अभी हाँ, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संस्थितः। अरे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक वेद से 3 प्रकार का कहा गया है। हाँ, तो अभी देखो, अभी भगवान कृष्ण का मत आ गया। तो क्या बोलते हैं कि भाई यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। तो ये यज्ञ दान तप जो है, कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, इसको त्याग करने के योग्य नहीं है। ये बोले कि यह तो आवश्यक कर्तव्य है, कर्म है ना। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, वो पिछले वाला तो किसी दूसरे का मत था, मतलब उनके हिसाब से, तो भगवान कृष्ण के हिसाब से ये 3 करना ही करना है ना। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि यतानि अपि तु कर्माणि तं त्यक्त्वा फलानि च, जो पहले भी आ चुका है कि यज्ञ दान तप जो है कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निश्चितम मतम उत्तमम, मेरा मत है, उत्तम है ना। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते, मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तो निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। उन्होंने क्या बोला, नियत कर्मों का। नियत कर्म किसको बोलते हैं, अभी देखो इसके बारे में क्या डिफिनेशन दिया है उन्होंने। अच्छा, 48 श्लोक में जाएगा। तो नियत कर्म, इसके पहले भी आया है ना नियत कर्म। हमारे स्वाभाविक कर्म है, वही उसी को नियत कर्म उसी को बोलते नियत हैं कर्म सर। कहते हैं। हाँ, जो हमारे हमें खुशी देता है, जो हमें, कभी कभी ना हम बहुत सारा काम करते हैं किसी और के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है लग रहा है। चलो, तो नियत कर्म को करना है उचित नहीं है, त्याग नहीं करना है, त्याग करना उचित नहीं है।
इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ना? दुखम इति एव तत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम चोगे। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के कारण भय से कर्तव्यों कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, है ना? ठीक है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। अब सात्विक कर्म क्या है, सात्विक त्याग क्या है ना? ये था सात्विक, पहले हमने अभी देखा राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। तामसिक त्याग में क्या था, नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग, यदि नियत कर्म का हम मोह के कारण उसका त्याग कर देते हैं तो तामसिक त्याग है। दुख, और ये सब दुख का कारण है, हमें कष्ट होगा ना, शारीरिक क्लेश से, भय से, यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दें तो राजसी त्याग है। सात्विक त्याग क्या है, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना है ना? समझ में आया? शास्त्र विहित मतलब शास्त्रों में जो बताए गए हैं, जो वेद आदि के अनुसार जो कर्म हैं वो। यस, तो शास्त्र विहित जो ये हमारा कर्तव्य है, और लेकिन आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है। यदि हम इस कर्म को, कर्तव्य को करते हैं जिसमें आसक्ति ना हो और फल का त्याग यदि करके करते हैं उस कर्म को, तो वो सात्विक त्याग माना गया है। तो कर्म करना है लेकिन आसक्ति से रहित और फल से रहित। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले न आनुष्यति त्यागी सत्वम समाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः। एक मिनट, ये ना एक बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पे 9 पे है। अभी 10वें पे हम जा रहे हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसंजते त्यागी सत्व सम आविष्ट मेधावी छिद संशय छिन्न। अभी जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान, मेधावी, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है ना? संशय रहित यहाँ पे देन, तो अकुशल कर्म से और कुशल कर्म में, अब जैसे मुझे ये काम नहीं आता, इससे द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता कि मुझे यही आता है मैं यही करूंगा या करूंगी, है ना? तो इसको जो शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ये तो बड़ा ये बहुत मुश्किल हो रहा है आज तो।
नहीं देह वृथा सर हाँ पहले पहले वाला बताना जरा डेफिनेशन पूरा अच्छे से। ये 10वें वाले का ना। हाँ जी। हाँ तो अभी दो तरह के मान लो कर्म आपको, एक कुछ तो कर्म में आप कुशल हो, कुछ में आप अकुशल हो, मतलब आपको नहीं आता, आपको पसंद नहीं है करना उसको, आपका उसमें भी नहीं है, जैसे कि मुझे पसंद नहीं है ये काम नहीं करना, मुझे नहीं करना। और कुछ काम में आपको बहुत मन लगता है करने में, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो जो मुझे पसंद है वही करना चाहते हैं ना, कर्म है कि नहीं। ओके सर, ओके सर। बट और फिर वो जो सत्वगुणी कैसे होगा? हाँ तो सत्वगुण क्या है कि सत्वगुणी से हुआ कि जो इसमें द्वेष नहीं करता, लेकिन मुझे किसी भी कर्म से भागता नहीं है, कोई भी अकुशल भी है, नहीं मुझे आता है, चलो हम सीखेंगे, करेंगे, फिर से करेंगे। हम गलतियों से घबराते हैं जो नहीं है, जो द्वेष नहीं करता, मतलब उसको बोलता कि नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं बोलता। और जो कुशल और उसे आसक्त नहीं होता। अभी सत्वगुणी का त्यागी का क्या था, आसक्त माने अटैच नहीं होता उससे अटैच ना? नहीं होता, हाँ मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही कर्म करना है मुझे। तो आसक्ति और फल के, कर्म फल के त्याग, यही है ना सत्वगुण का त्याग। ये देखो मतलब नौवें था ना सर कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई कर्म हम करते हैं वो हमें बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ समय और परिस्थिति के अनुसार हमें वो कर्म नहीं मिलता है और हमें कहा जाता है कि हम दूसरा कर्म करें। हाँ तो हम उसको उस कर्म के लिए आर्ग्यूमेंट ना करके उसके लिए भी हम तत्पर हो जाते हैं करने के लिए। वेरी गुड, यस। और मन में दुखी नहीं होते उसको करते हुए। कई बार क्या होता है कि हम करते हुए भी मन में दुखी भी रहते हैं ना, बोलते हैं अरे ये कब ओके छूटेगा सर। जान इससे। कभी 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 ऐसा हुआ आपको, कब ये काम खत्म होगा जल्दी से। नो, नो सर, वैसे तो नहीं सर, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी होता है मन में कि कुछ ऐसा आपके घर में या परिस्थितियों ने कुछ काम आपको दिया जो आपको मन नहीं करता है करने का, है ना। तो यस उस सर, यस सर। भागना नहीं है, और मनपसंद काम के प्रति आसक्त नहीं होना है। तो वो संशय रहित रहता है, मतलब वो अपने में डाउट नहीं करता है अपनी क्षमता में। बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, वो सत्वगुण से युक्त है ना। ओके आगे बढ़े। नहि देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अत्यागी अभिधीयते। इसका ब्रेकअप करेंगे तो कैसे होगा, 11 हाँ, नहीं दे वृता शक्यम त्यज तुम, एक्चुअली ये त्यज एंड तुम है, कर्मान अशेषता, कर्माणि अशेषता, यस यह तू कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधान्यते अभिधीयते। तो क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, मतलब हम ऐसा इस शरीर में जब आए हैं तो संपूर्णता से, मतलब सब कर्म को त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है ना। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में जब कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो 3 तरह के कर्मों के बारे में भगवान कृष्ण ने बताए हैं, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, है ना। अनिष्टम, इष्टम एंड मिश्रम, है ना। हेलो, यस सर। ये हमने पढ़ा, हमने याद किया था ना। ये देखो श्लोक नंबर कौन सा है, 12वां। अनिष्टम, इष्टम एंड मिश्रम। अच्छा, 3 तरह के अलग और भी तरह के कर्म बताए गए भगवत गीता में। अकर्म विकर्म। हाँ, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। तो कौन से कर्म क्या है, सकाम कर्म, है ना। विकर्म क्या है, जो हमें नहीं करना है
एंड अकर्म कर्म फल के त्याग के है। तो यहाँ पे ये कर्म फल के बारे में दिया है, वो कर्म का गुण के हिसाब से ये कर्म फल अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फल। विकर्म विकर्म आपने क्या बोला? कर्म के प्रकार ना, विकर्म 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 क्या बताया था आपने? विकर्म विहित जो हमको कर्म नहीं करना है, हाँ ठीक है। जो वेदों में नहीं बताया, जो वेदों के हिसाब से या किसी को दुख देने वाला कर्म है, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला पाप कर्म है ना। और यहाँ भी क्या अनिष्टम क्या है, अशुभ फल देने वाला है ना। इष्टम शुभ फल और शुभ एंड अशुभ दोनों मिश्रण। अच्छा बुरा मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ है, ऐसे 3 प्रकार का फल करने मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है ना। अभी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धि सर्वकर्मणा। अभी ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कारणों, किसी भी कर्म को करने के 5 हेतु को बताया गया है, कारण ना। उसको तुम उससे भली बात जान, मतलब ये 5 को क्रम से याद रखना है, आपको याद रखना। 13वें श्लोक को बहुत याद रखना, आप सब लोग याद कर लेना। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एवत्र पंचमम। समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो आप। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। अधिष्ठानम ये क्या है? अधिष्ठानम किसको बोलते हैं? ये शरीर को। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान को, अभी देखो इसको मैं क्या दिया है, जिससे आश्रय कर्म किए जाए, जिसके आश्रय कर्म किए जाए, मतलब अभी शरीर से ही आपका कर्म होगा ना, तो इसका नाम अधिष्ठान है ना। शरीर तथा कर्ता, कर्मों की सिद्धि में कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण उपाय। करण मतलब क्या दिया है? करण को जिन जिन इंद्रियादियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कारण है। अब जिस जिस इंद्रियों से और साधन से, है ना, कर्म के साधन होते हैं ना कर्म के। आपने जैसे आंखों को देख के, मुंह से बोल के किसी को गाली या दुख पहुंचाया या सुख पहुंचाया, दोनों किया, तो दोनों कर्म हुए। हाथों से देकर, तो ये सब इंद्रियादि, कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेंद्रिया दोनों साथ जो हमारे कर्म हो गए। देन नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, आपकी कोशिश, आपका जो ना, आपका एफर्ट, कोशिश करना। और वैसे ही 5वां हेतु देवता। तो हम समझते हैं कि हम से कर्म की हमने किया नहीं किया, बट 5 उसके हेतु हैं कर्म करने के, है ना। तो ये आप हमें याद रखना है। हम कर्म करते हैं, हाँ? मतलब हेतु है, मतलब क्या है? ये हम इन रीजंस की वजह से कर्म करते हैं। कर्म में सहयोग देने वाले हैं, इन 5 के से ही कर्म होता है। आपने देखा होगा, बहुत कोशिश किया है ना कोई काम करने के लिए, सफल नहीं हुए, कभी ऐसा हुआ? यस सर। तो क्या कारण हो सकता है? हमारे भाग्य में नहीं था, बोलते हैं ना, चलो भाग्य में नहीं था, दैविक कुछ ना कुछ तो कारण था, दैवक, है ना। तो कर्म में हेतु किसको बोलते हैं? कारण को,
मतलब ये जो है सहायक हैं, पांचों मिलके काम कराते हैं हमसे। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जैसे आप बोल रहे हो कि कोई काम नहीं हुआ, हमारे भाग्य में नहीं था, तो हाँ हम भाग्य के भरोसे थोड़ी ना बैठ सकते हैं सर। हाँ, नहीं हो सकते ना, फिर तो इसलिए तो अलग अलग चेष्टाएं करते हैं। सब चेष्टा कर ली, हार गए पूरा। आपने सर ये पांचों में नाना से किसके प्रकार की अंदर आएगा? चेष्टाएं करती हैं सबको, तो कोई विधि का विधान भी होता है ना, तो इसीलिए विधि के विधान को दैव कारण, दैविक कारण बोलते हैं। कर्म संस्कार ही है ना सर, वही तो जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। हाँ सॉरी, फिर से बोलिए। कर्म संस्कार ही हुए ना सर, वो जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। अब जो भी बोलिए, दैविक कारण, कोई विधि का विधान है, कोई विधि ने जो एक कराने वाला जो है, विधि का विधान नहीं था आपसे आपसे होने का। आपने सब कोशिश कर लिया, सारे चीज लगा लिए, है ना, चेष्टाएं, है ना, चेष्टाओं से हम करते हैं ना, वो भी है, करता सब है, लेकिन नहीं हुआ तो एक दैविक कारण बोल देते हैं। अपने आप को मान लेते हो ना। देखो 3 में क्या दिखा है, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। हाँ, तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा होगा तो हो गया, नहीं हुआ तो दैव है। अब ये हमारा इस्कॉन का बुक है, इस्कॉन में ये डिफिनेशन है। भगवत गीता जो गीता प्रेस में क्या है, सर ये 14 और 14 भी एक बार बताइए, समझ नहीं आ रहा। 14 और 13 14 ये है क्या चीज? 14 एंड 13 फिर से आते हैं। हाँ 14 वही तो बताएं, कर्म की हेतु। यहाँ पे तो वो 13 में बताया पंचेतानि, मतलब 5 हेतु हैं कर्मों का अंत करने के लिए, मतलब कर्म को समाप्त करने, पूरे कर्म को करने के लिए 5 हेतु कारण है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5, मान लो कर्म में आपको सफलता मिल गई, पूरी सिद्धि मिली, उसके 5 हेतु हैं, उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनके नाम तुम मुझसे भली बात जान। ऐसा है 13 में सिर्फ 5 आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने हेतु बताए गए हैं, कितने कारण बताए गए हैं। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, ये कारणानि कारण है ना। अब उसको शुद्ध हिंदी में बोले तो हेतु। तो हे इसका मतलब ये हेतु पूरा वो पंच इसमें पढ़ा है ना पतंजलि योग सूत्र में, हे हेतु क्या है, हान हान उपाय। हानोपाय। हाँ हे हेतु, तो क्या है वो, हे क्या था, दुख का कारण, मतलब ये भावी तो दुख दुख है, है। भावी हाँ दुख। दुख है, हेतु क्या है, दुख का कारण है ना, और हानोपाय मतलब दुख के निवारण से दूर होने का उपाय, करेक्ट। तो वही वाला हेतु है ये। तो कोई भी कारण जो है वो 5 है इस श्लोक में, 13 श्लोक में बताया। अब कौन कौन से 5 हैं वो 14वें श्लोक में बताया। तो एक आपको याद रखना है अधिष्ठानम, कर्ता, दूसरा कर्णम का जो आपका जो साधन, साधन जिसको बोलते हैं, इंद्रियां करती है ना, इंद्रियों से ही तो हम सब काम करते हैं, कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से। मन किससे चलता है, ऐसे ही चलता है ना, दोनों से। पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, तो ये जो पृथक चेष्टा है, बहुत सारी तरह के अलग अलग चेष्टाएं, हम जैसे एक काम एक तरीके से सफल नहीं होते, दूसरे तरीका लगाते हैं, ऐसे कई सारे लगाते हैं। फिर बट यदि विधि का विधान ना हो तो भी नहीं होता वो कर्म, है ना, या पिछले जन्म से कुछ ना हो तो च एव अत्र पंचमम, ये 5 कारण है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रम से भी पूछे जा सकते हैं, अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, पृथक चेष्टा, देन दैव, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। सर मेरे को उधर इसमें ही ये समझ, हाँ हाँ ये जी बोलिए आशा चंद्र जी। बोलिए बोलिए। सर मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब जैसे कि इसमें लिखा है कि विधि का विधान है और फिर अलग अलग चेष्टाएं की, तो हम लोगों को तो यही बताया जाता है ना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और करते रहना चाहिए। अगर हमारी चीजें नहीं हो रही हैं तब भी हमें करते रहना चाहिए,
बट हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। नहीं और बैठना फिर अगर चाहिए। हमारा काम, हाँ, अगर कोई ये कहता है कि तेरे तो कर्म में ऐसा था, तो उसे नहीं मानना चाहिए और हमें अपने कर्म करने चाहिए। करना चाहिए, यस। तो ये सब करके सब कर लिया और फिर भी यदि कुछ नहीं हुआ तो अब क्या दुखी होकर बैठना चाहिए? नहीं ना। इसीलिए क्या वो करते हैं, हाँ, आगे बढ़ो, हाँ, चलो नहीं, आगे बढ़ते हैं नहीं, नहीं, हमारे। हाँ? हाँ, लेकिन अगर हम इस चीज को ऐसे लेंगे कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ है, हमारा इतनी सारी चीजों पे नहीं हुआ है, तो वो तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दैट्स वाई ये सब चीजें इसलिए हुई है। अच्छा, चलो ये अच्छा नहीं हो तो इससे अच्छा होगा। अभी कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपको पता है क्यों? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यही तो बोल रही हूँ, क्योंकि उनको नेगेटिव, वो जो नेगेटिव वाइब्स हावी हो जाती हैं, तमोगुण हावी हो जाता है। तमोगुण के हावी होने के बाद उनके अंदर अंधकार आ जाता है। जो भी अंधकार आने के बाद उन्हें वो पॉजिटिव चीजें नहीं दिख पाती। करेक्ट। तो क्या नहीं, हम क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अपने आप को दोषी मान लेते हैं कि हम में ही कुछ कमी है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये बोलते हैं ना डिप्रेसिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। तो अपने आप को ब्लेम करने, किसी चीज के असफल होने में, मान लो बिजनेस में है या किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, कितने सारे लोग इसके चक्कर में जा रहे हैं ऊपर। तो ऐसा चेष्टा करके नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़े, तो ये हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये ना करें, पहले चेष्टा ना करें, पहले हम कर्म ना करें जो करना चाहिए और सबसे सबसे लास्ट में पहुंच जाए। ये लास्ट में है ना दैवी, है कि नहीं? अभी तो दैविक विधि का विधान करके आगे बढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं है हमारे भाग्य में तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने आप को संभालने का एक है माध्यम। नहीं तो कितना सारा लोगों को यदि ये समझ में आ जाए तो सब कितनी की जान बच जाए। कितने लोग तो आजकल न्यूज में ऐसा हो गया, अपनी फैमिली को ही खत्म कर दे रहे हैं और खुद भी मर जा रहे हैं। क्या बात है। चलो बिकॉज सर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना, एनवायरमेंट ऐसा हो गया है। वही ना, फेवरिश हो गए ना हम, अपने 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 कर्मों के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं। अपने जो एक तो पांव अपना फैला ले रहे हैं ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 चीज याद रखना बस, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। और कोई पूछ रहा था, कोई सवाल था मन में? क्लियर? सर ये जो 5 चीजें हैं ये कर्मों की सिद्धि के हेतु हैं या उसको अंत करने के वो अभी है? छोड़ो, इसमें तो लिखा है कर्मों की सिद्धि में, यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर में देखो क्या लिखा था, सिद्धेक सर्व कर्मणा। ये देखो ऊपर में क्या लिखा है, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, सिद्धे सर्व कर्मणा। ये 5 है। तो अगला जो श्लोक है वो सिद्धि के लिए ही है, कर्म की सिद्धि, कर्म की समय सफलता की समझो। जो हेतु है, जो कारण है, वो 5 है। ठीक है। अब ये अंत वाला तो कहीं नहीं लिखा है, कहीं लिखा है क्या अंत? सिलेबस श्लोक पढ़ने में तो मुझे नहीं समझ मिला ऐसा। तो भगवत इसमें क्या लिखा है, गीता प्रेस में भी लिखा है कर्मों की सिद्धि में, है ना, इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। अच्छा, ये इसका ही है क्या? ठीक है, 5वां हेतु देव है। और आई थिंक मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो भगवत गीता का ही, गीता प्रेस का ही। यस सर, ये गीता प्रेस का, इस्कॉन वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़े। शरीर वांग मनोर्वीर यत्त कर्म प्रारंभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्तिस् हेतवः। ये देखो,
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत दोनों जो कर्म करते हैं जो, और शास्त्र के अनुसार करें या विपरीत करें, जो भी कुछ उसके ये पांचों कारण हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो तत्रैवं सतीश कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यत्य कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। ओके, फिर यस्य नाहं कृतो ना भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्ति अत्वापि, क्या है हत्वापि, हनत्वा, ये हत्वापि है, हनत्वापि अपि सह इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी, अरे बाप रे, वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। समझ में आया? मैं करता हूं ऐसा भाव जिसमें नहीं है और जो सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं है, जिसमें आसक्त नहीं है, वो इस लोक में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ये क्या, वास्तव में न हंति, न मारता है न पाप से बंधता है ना। अभी देखो स्टार मार्क का क्या है, जैसे अग्नि वायु जल के द्वारा प्रारंभवत किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान की किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। मान लो कई बार कभी होता है ना, जो सेना में हैं वो लोग या सुरक्षा एजेंसी जो है, मान लो किसी से खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना ड्यूटी, अपना वो कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, है ना, जो उनको दिया गया है, तो उनको पाप नहीं लगता। वैसे ही ये समझना है। टाइम हो गया। ज्ञानम गेयम बरिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना कर्णम कर्म करती थी त्रिविधा कर्म संग्रह। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी काउंट गिनती आ गया ना, तो त्रिविधा, तीन तरह के, ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना कर्णम कर्म करता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और गेय, ज्ञाता, ज्ञान, गेय, तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कर्म तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है।
कर्ता मतलब जो कर रहा है, कर्म मतलब साधन, और क्रिया मतलब जो हुआ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से, जानने वाले से, ज्ञान से, और जानने योग्य जो वस्तु है उससे, ये कर्म प्रेरणा है। अभी देखते हैं इसका। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए वो उसका नाम ज्ञान है, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है, कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। सर जिन ज्ञान साधनों क्या से कर्म बताया किया आपने? जाए ज्ञान उनका नाम ज्ञान के लिए कर्म क्या बताया सर आपने? है। ज्ञान के लिए क्या बताया आपने सर? जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। तो सर ज्ञाता, फिर ज्ञाता के द्वारा जाना जाएगा ना? जानने वाले का नाम, मतलब यदि आप जानते हो तो आप ज्ञाता है। बुक, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। पढ़ने से, आई डोंट नो कैसे इसको कैसे डिफाइन किया जाए, जिसके द्वारा जाना। पंच ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर? देखो, नॉलेज एक हो गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अब भगवत गीता ऑब्जेक्ट हो गया ना, मतलब वो ज्ञान। और नोअर फ्रॉम द, जो जानने वाला है, जो आप जान रहे हो, समझ, भगवत गीता के ज्ञाता हो। अरे बाप रे, गे है, ठीक है। इससे हमको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म की प्रेरणा के स्रोत क्या है? ज्ञाता, ज्ञानम एंड ज्ञेय। यही है ना, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञात। मुश्किल हो रहा है ना? तो सर पानी पी लीजिए। हाँ, वही तो पी के अभी तक चल रहा है। पानी पी, गर्म पानी पी के ही तो बहुत लेट हो रहा है ना अभी तो। चलो एक दिन और खत्म करेंगे हम लोग। तो आज अभी यहीं पे रुकते हैं। क्या हो गया? 17 ही हुआ है ना, 18 हो गया। चलो अभी आगे पढ़ लेते हैं फटाक से। एक और। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्यानि यथा वृणुतर अन्यपि। अभी गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, ज्ञान, कर्म, कर्ता, गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए। अब जो ज्ञान को भी तीन भेद, कर्म के भी तीन भेद, और कर्ता के भी तीन भेद, है ना। अब उसको उसे सुनो, उसके आगे अभी आप पढ़ना इसको। वही है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, है ना। ये बहुत इजी है। तो जिस ज्ञान से पृथक पृथक सब भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान। सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में, सभी भूतों में एक ही आत्मा है ना, साबित। फिर राजसिक को क्या बताया? किंतु जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसी जान। मतलब ये पशु है, ये आदमी है, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, इसको जो जानता है वो राजसिक है। तामसिक किसको बताया उन्होंने? जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रही और तुच्छ है, वह तामसिक आ गया है। आसक्ति वाले को सदृश आसक्त है ना, बिना युक्ति वाला। फिर अब कर्म, ये कर्ता के बारे में, जो कर्म के बारे में बताया गया है। अब तीन तरह के कर्म, तीन तरह के ज्ञान हो गए,
अब 3 तरह के कर्म। नियतम, अभी वही जो अभिमान से रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले, बिना राग द्वेष के किया गया वो सात्विक कर्म हो गया। फल की इच्छा से, बहुत परिश्रम से, चचा अहंकार से युक्त, वो राजसी हो गया। जो हानि, जो जिस कर्म से हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न जब विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामसिक हो गया, है ना। उसी तरह 3 तरह के कर्ता को बताया। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला और धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष या शोक दोनों से रहित, वो सात्विक। दूसरा, जो आसक्ति से कर्म के फल को चाहने वाला, लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, वो राजसी हो गया। देन तामसिक कौन हो गया भाई? जो अयुक्त, अयुक्त मतलब जिसकी युक्ति नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, करने का नहीं है, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दिक्सूत्री है, वह तामसिक आ जाता है। ये जितना कोरोना चला, वो चाइना के किसी लैब में किसी ने कुछ किया है, ये सब तामसी लोग नरक में जाएंगे। तो ऐसे ही ये हो गया। अब बुद्धि के भी 3 तरह और धृति का के भी। सर एक्सक्यूज मी सर, पहले हमने सतरज स्तंभ वाले ज्ञान देखा, उसके बाद कर्म देखा, उसके बाद अभी जो लास्ट 3 पढ़ी ये क्या थी? कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता। करने वाले। अभी बुद्धि के 3 तरह का और धृतिका को क्या बोलते हैं? धृति मतलब धैर्य। धैर्य नहीं, हाँ क्या? धृति बुद्धि तो हो गया इंटेलेक्ट। धृति मतलब हाँ फर्मनेस, यस, धैर्य मतलब निश्चय। जब हम निश्चय करते हैं किसी चीज का, तो धैर्य नहीं है, मतलब निश्चय, धृति। तो इसके भी 3 है ना। तो अभी देखो, अच्छा अभी हम लोग समय एकदम खत्म हो गया। आप पढ़ लेना यहाँ से, कब 29 हो गया ना, 30। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भयाभय। जो भय, कर्तव्य अकर्तव्य को, प्रवृत्ति को निवृत्ति को, मार्ग को, प्रवृत्ति और निवृत्ति मतलब गृहस्थ में हम रहते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। और सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव जैसे हुए सुखदेव जी ऋषि मुनि, निवृत्ति मार्ग, इनको जो वैराग्य लेके। इन दोनों में कर्तव्य अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। फिर बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है, नहीं जानता है। देन कुछ लोग गलत को ही तर्क के हिसाब से सही ठहराते हैं, है ना। वो लोग तमोगुणी होते हैं, अधर्म को धर्म मान लेते हैं, है ना। तो ये तामसी हो गए। फिर अब जो धृति मतलब फॉर्मनेस, मतलब एक निश्चय, जो धारण शक्ति से मनुष्य चलो यहीं पे रुकते हैं, आप पढ़ लेना 32 तक।
ओके, अगला क्लास है ना, अभी तो आ गए होंगे सब लोग ना। संतोष किया जाता है। तो आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं छोड़ता हूँ, और रिकॉर्डिंग बंद करना ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग। आज